एक दूसरी कहानी जो वेदांत के काफ़ी करीब है, मेरी पुस्तक है परम, उसमें मैंने इस कहानी को डाला था। बहुत सुंदर कहानी है। एक राजमहल है और इसके साथ ये सीधा संपर्क है हम लोग जिस विषय की व्याख्या कर रहे हैं। राजमहल, उसका मालिक एक राजकुमार, छोटा सा नन्हा सा राजकुमार, और बस आनंदमय राजमहल। इसे क्या सोची राजकुमार को, इसने सोचा कि पीछे के रास्ते से, छुपे हुए रास्ते से, जो केवल राज परिवार को पता है, थोड़ा बाहर जाकर के दुनिया देखें। क्यों इच्छा हुई उसे ही मालूम। वो गुप्त सुरंग से बाहर निकले, उस गुप्त सुरंग के बारे में भी किसी को नहीं पता। बाहर निकले, वो राजा के वेश में तो आ नहीं सकते हैं, साधारण सा वेश धारण कर लिया। घूम फिर करके इधर देखे उधर देखे, वापस आने का समय हुआ, घुसने गए, कर्मचारियों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते हैं। और वो लोग पहचानते भी नहीं कि राजा है, राजकुमार है। परेशान हो गया, जितना कुछ बोल रहा है कोई सुनने को तैयार ही नहीं। फिर लोगों को बोलना शुरू किया, अरे भाई मैं राजकुमार हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी एक व्यक्ति ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हें प्रयास करते हैं किसी दूसरे वेश में। तो अलग अलग वेश, कभी किसान का वेश, कभी सैनिक का वेश, कभी शिक्षक, कभी साधु का वेश, जो भी वेश बन के जाए, राजमहल को नहीं नहीं चलो चलो चलो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तब राजकुमार को लगता है कि अगर मैं राजा का वेश बन के जाऊं तो हो सकता है मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन राजा का वेश तो कीमती होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किए, मेहनत करके कुछ धन संग्रह किया। धन संग्रह करने के बाद राजा का वेश, राजकुमार का वेश धारण करके फिर से पहुंचे राजद्वार, जो सिंह द्वार होता था। तो बस तुरंत वो जितने खड़े हैं सब सलाम करके, लगा कि राजकुमार, कहीं के राजकुमार होंगे, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। अब एक बार जब अंदर आ गए तो फिर तो राजकुमार हैं, सभी जानते हैं, कोई समस्या नहीं। कहानी है, अब उसमें 50 प्रश्न अगर कीजिएगा तो फिर अर्थ नहीं बनेगा। आत्मा और हमारा संपर्क सीधा यही है। हम लोग शुद्ध आत्मा है, हम लोग ईश्वर के साथ रहते हैं। पता नहीं क्यों मन में आता है कि चलो थोड़ी दुनिया देखें। क्यों आता है पता नहीं। और जैसे ही उस विष्णु पद से हम लोग गिरते हैं, फंस जाते हैं इसमें। और उसके बाद हम लोग जब वापस जाने का प्रयास करते हैं, हम लोग सभी वापस जाने का ही प्रयास कर रहे हैं, आप भी मैं भी। आप एक चोला धारण करके रखे हैं, मैं एक दूसरा चोला धारण करके रखा हूं। मुझे लग रहा है ये जो मैंने गेरुआ वस्त्र पहन के रखा है सन्यासी बन के, उसमें प्रवेश मिल सकता है, लेकिन प्रवेश तो इसमें भी नहीं मिलेगा। और आप सोच रहे हैं कि बस मैं एक भक्त बन के घुसूंगा, कोई बोलती है मैं गृहिणी बन के घुसूंगी। वहां घुसने के लिए तो आपको राजकुमारी ही बनना पड़ेगा। वहां घुसने के लिए आपको शुद्ध आत्मा ही बनना पड़ेगा। और एक बार जैसे आप शुद्ध आत्मा का वेश धारण कर लिए, यानी बाकी जो कुछ आलतू फालतू चीज है संसार में, इसे गिरा दिए, फेंक दिए, फिर तो सब आपको सलाम बजाते हुए कहेंगे, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है।